अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अफ़ज़ाल है। मेरी उम्र 15 साल थी जब अबू ने मुझे स्कूल से हटा दिया था क्योंकि मैं बहुत बड़े कामों में पड़ गया था। मेरे दोस्तों ने एक दिन मुझे ऐसी फ़िल्म दिखाई जिसको देखकर मेरा दिल बहकने लगा था और मैं अपने दोस्तों के साथ ही बड़े कामों में पड़ गया था। इसलिए अबू को मेरी आदत का पता चल गया था और अबू ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया था। एक रात में अपने कमरे में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और कमरे का दरवाज़ा खुला था। अबू जब कमरे में आए तो अबू ने वो फ़िल्म देख ली थी। उसके बाद अबू ने मेरी काफ़ी मारपीट की और मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया था। अम्मी ने भी अबू को काफ़ी समझाया कि बच्चा है, सुधर जाएगा, लेकिन अबू ने अम्मी की भी एक नहीं मानी और मुझे स्कूल से हटाकर चाचू की दुकान पर मोटर साइकिल मैकेनिक का काम सीखने के लिए बैठा दिया था। मेरे चाचू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अभी तक जवान और खूबसूरत हैं। चाचू चाची से बहुत प्यार करते थे। मेरी चाची की उम्र तकरीबन 30 साल है और चाची भी अभी तक खूबसूरत और नौजवान औरत हैं। मेरी फैमिली कल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरी 2 बहनें, मैं और अम्मी अबू। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी थीं और उनकी उम्रें 5 और 7 साल थीं। हमारी रहाइश गुजरानवाला की है और अबू एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। चाचू की बेटी सनम, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत और नौजवान थी। चाचू की एक ही इकलौती बेटी थी। अबू ने कई दफ़ा चाचू से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो चाचू ने इनकार कर दिया था क्योंकि चाचू हमसे ज़्यादा खाते पीते घराने से थे और चाचू के ख्वाब भी ऊंचे थे। इसलिए चाचू हमें अपनी बेटी सनम का रिश्ता नहीं देते थे। मैं सनम को बहुत पसंद करता था, लेकिन सनम मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। एक दिन चाचू ने दोपहर को मुझे घर से खाना लेने भेजा तो चाची को काफ़ी बुखार था और चाची बुखार में तप रही थी। मैं चाची के पास गया और चाची के माथे को हाथ लगाया तो चाची को काफ़ी बुखार था। मैं उसी वक्त डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर चाची के पास आया। मैंने चाची को दवाई दे दी थी। दवाई खाकर चाची की तबीयत कुछ संभलने लगी थी। इस वक्त तक सनम भी स्कूल से वापस आ गई थी और अपनी अम्मी की तबीयत देखकर काफ़ी घबराने लगी थी। लेकिन मैंने सनम को दिलासा दिया था कि तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। मैंने उनको अभी मेडिसिन ला कर दी है। मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे चाचू के घर ही रहा था और फिर सनम ने खाना पकाया तो मैं खाना लेकर वापस चाचू की दुकान पर चला गया था। इस दिन मैंने जी भरकर सनम को देखा था और मेरे अंदर ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि मैं सनम के साथ मज़ा ज़रूर लूँगा। अगले दिन चाचू ने फिर मुझे घर से खाना लेने भेजा। दोपहर का वक्त था और चाची अपने कमरे में सोई हुई थी। चाची ने खाना बनाकर रख दिया था और सनम अपने कमरे में पढ़ रही थी। मैं सीधा सनम के कमरे में चला गया और सनम के पास बैठ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता सनम को बहलाने लगा और उसके हाथों में अपने हाथ दे दिए। सनम भी मेरी बातों में आने लगी थी और बहकने लगी थी। उसके बाद मैंने सनम को बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप इस बात पर राज़ी नहीं हैं। सनम भी मुझे पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे भी मोहब्बत की काफ़ी ज़रूरत थी और वो भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए सनम ने भी हाँ कर दी और फिर मैंने काफ़ी सुकून लिया और हमने एक दूसरे को काफ़ी राहत दी। सनम मेरा साथ देने लगी थी और मैं सनम को करता जा रहा था। काफ़ी देर सनम ने मुझे अपने पास रखा और फिर मैं खाना लेकर चाचू की दुकान पर चला गया। अब मेरा रोज़ का मामूल होता था। मैं खाना लेने जाता तो सनम से कबड्डी खेलकर वापस आता था। चाचू और चाची, उम्मी और अबू इस खेल से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। 2 माह बाद सनम ने अपने घर वालों से बात की तो चाचू ने मेरा रिश्ता सनम से तय कर दिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।